हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स विच इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कंसेप्ट है आपने सरफेस एरियाज वॉल्यूम आपने पहले भी सुना हुआ है। ठीक है, मतलब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो हम उसी स्टडी को भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट अगर बात करें तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे फिगर्स जिसे हम प्लेन रीजन पे या ब्लैक बोर्ड पे इजीली ड्रॉ कर लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्लेन फिगर्स। ये आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से क्लियर होगा कि वो फिगर यानी प्लेन फिगर। कौन से फिगर्स, प्लेन। अब प्लेन फिगर्स कौन से होंगे, विच कैन बी ड्रॉन easily on paper और ब्लैक बोर्ड, या फिर आप किसी कह सकते हो कि प्लेन सरफेस पे हम इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्लेन फिगर्स। फॉर एग्जांपल आपने कौन कौन से प्लेन फिगर्स पढ़े हुए हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, सर्कल, इस तरह से। ठीक है, तो रेक्टेंगल है, इसे हम प्लेन सरफेस पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर है, इसे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल है, इसे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे, प्लेन फिगर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम सॉलिड फिगर्स की। अब सॉलिड फिगर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि देखा होगा, जैसे कि मैस्टिक होगी, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में देखा जाए मैस्टिक होता है, या कहे कौन होता है, आइसक्रीम कौन खाते हैं, इस तरह से। तो ये फिगर्स क्या हैं, इन्हें बोला जाता है स्टूडेंट्स सॉलिड फिगर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, सॉलिड फिगर्स। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ी रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, बहुत बड़ी रेक्टेंगुलर शीट है, और आपने उसके अंदर से ना कुछ रेक्टेंगल, छोटी छोटी रेक्टेंगल शीट्स को कट कर लिया ऑफ सेम मेजरमेंट की आपने रेक्टेंगल शीट्स को कट कर लिया, और फिर उन रेक्टेंगल शीट्स को आपने पाइल किया। स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इस तरह से जब आपने उन शीट्स को पाइल किया तो वो एक नया फिगर ऑब्टेन हुआ है हमें, तो इस फिगर को कहा जाएगा सॉलिड फिगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने A4 शीट्स का पैक देखा होगा, पैकेट होता है A4 शीट्स का, उसके ऊपर कवर क्या होता है, वो देखो शीट्स कैसे स्टैक होती है। या फिर अगर हम बुक की ही बात करें तो बुक में भी देखो स्टूडेंट्स कैसे ये जो शीट्स हैं ये स्टैक की हुई हैं। तो जब इन शीट्स को ऐसे पाइलअप किया गया तो एक नया फिगर ऑब्टेन हुआ हमें। ठीक है, तो इस फिगर को हम बोलेंगे सॉलिड फिगर। ठीक है, इस को क्या बोला जाएगा, सॉलिड फिगर। अब सॉलिड फिगर कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यस, क्यूबॉइड, जैसे अभी हमने बात करी किसकी, बुक की, क्यूबॉइड, या फिर क्यूब, और या फिर सिलेंडर। ठीक है, ये भी आपने पहले से पढ़ा होगा, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। क्यूबॉइड इस शेप में होता है, जैसे इस तरह से, इस तरह का होता है क्यूबॉइड। ठीक है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये हाइट होती है। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से बनता है, जिसकी सेम मेजरमेंट्स होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हाइट भी, लेंथ भी, ब्रेथ भी, सब एक ही सेम मेजरमेंट की होती है। जो सिलेंडर है, अगर मैं सर्कल्स को पाइल अप करूं तो जो मुझे फिगर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, सर्कल ना, सॉरी सिलेंडर, वो क्या होगा, सिलेंडर। तो इस तरह से, तो स्टूडेंट्स हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी फिगर्स को डिस्कस करेंगे। इनके मतलब जो सॉलिड फिगर्स हैं, प्लेन फिगर्स तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया, अपने सॉलिड फिगर्स को, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इसे हम और मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके सरफेस एरियाज, इनके वॉल्यूम्स, और साथ ही साथ हम अपने स्टडी को एक्सटेंड करेंगे दो नए फिगर्स के साथ, विच इज कोन एंड स्फेयर। ठीक है, इनके साथ, दिस इज कॉन एंड दिस इज स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर है, जैसे एक बॉल होती है, ठीक है, तो वो स्फेयर होगा।
तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन यही है कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि प्लेन फिगर्स होते हैं जिसे हम पेपर पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है। और जब फिर हम क्या करेंगे, सॉलिड फिगर्स हो गए जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इनके बारे आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और इसके साथ हम अपनी स्टडी को एक्सटेंड करेंगे विद द न्यू फिगर कॉन एंड स्फीयर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज अभी स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड इज अ सॉलिड फिगर। क्यूबॉइड एक सॉलिड फिगर है, ठीक है। और क्यूबॉइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्यूबॉइड इज अ फिगर, is a solid figure bounded by 6 rectangular plane region, ठीक है। मतलब क्यूबॉइड एक ऐसा सॉलिड फिगर है जो किससे बाउंड होता है, किससे मतलब बना होता है, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन, मतलब 6 रेक्टेंगुलर होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, क्यूबॉइड। तो हम देखते हैं कैसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्यूबॉइड की शेप बना रही हूँ यहाँ पे, फिर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड है, देखो इसके कितने रेक्टेंगल है इसके अंदर। सबसे पहले इसका ये बेस है जिसपे ये मतलब स्टैंड कर रहा है, दिस इज बेस, इस तरह से, ठीक है। दिस इज टॉप, ठीक है। अब ये जो है ये साइड है, साइड 1, और ये जो है साइड 2, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स है ये है बैक, और ये जो है ये क्या है, फ्रंट। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई होगी आपको, मैं एक बार इसको दोबारा से बना रही हूँ फिगर को, ताकि हम इसको दोबारा से अच्छी तरह समझ सकें। अभी मैं आपको इसको मैस्टिक मैंने क्यूबॉइड शेप की मैस्टिक होती है ना, तो उसको मैंने लिया हुआ है, उसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड शेप में कैसे है, दिस इज टॉप, ठीक है, दिस इज बेस, दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2, दिस इज फ्रंट, एंड दिस इज बैक, ठीक है। तो हम इसको इसके हेल्प से इसको समझेंगे, ठीक है, मैस्टिक की हेल्प से। तो क्यूबॉइड के आपने रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे अभी हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि A4 शीट्स होती हैं, उसकी जो बंडल होता है वो भी क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है। या फिर हम नोटबुक की बात करें, मैस्टिक की बात करें, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर क्यूबॉइड, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्यूबॉइड को सरफेस एरिया निकालेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो शीट्स का पैक होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ दिखाया गया है, ये शीट्स हैं, इन शीट्स का बंडल है, इनको ना पेपर के साथ कवर करना है, मतलब इसके ऊपर कवर करना है पेपर के साथ। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितना कवर इसके ऊपर लगेगा इस पूरी पाइल को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, एरिया। और कैसा एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सारी साइड्स को कवर करना है, तो स्टूडेंट्स निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला जाएगा उसको, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, तो आ जाते हैं इसी मैस्टिक पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, टॉप जो पार्ट है, टॉप एरिया, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, टॉप एरिया। टॉप एरिया में देखो क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट, इस तरह से। चलो इस फिगर की बात कर लेते हैं, दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट। तो टॉप एरिया क्या, टॉप एरिया तो यही था, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। चलो तो सेम एरिया बैक पे भी होगा, तो बैक एरिया बॉटम एरिया निकाल लेते हैं, या बेस एरिया बोलते हैं जिसको, बॉटम एरिया या फिर बेस एरिया। अब जो बेस एरिया वो भी सेम रेक्टेंगल शेप में, लेंथ
और ब्रेथ। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं इसके फ्रंट में। फ्रंट ये है, इट मीन्स दिस। ये देखो, ये ऐसे मैस्टिक है ना, ये टॉप है और ये बॉटम है, दोनों रेक्टेंगल में थी, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम इसी मैस्टिक का ये फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट देखो कैसे होगा, लेंथ है और हाइट है, ये हाइट होती है ना, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो हम लिखेंगे इसका फ्रंट एरिया। फ्रंट एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। अब ये फ्रंट है तो ये क्या है, बैक। अब बैक देखो कैसी है, ये भी क्या है, लेंथ है और हाइट है, तो इसका मतलब जो इसका बैक एरिया होगा वो भी क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। अब स्टूडेंट्स मैंने टॉप का भी एरिया ले लिया, बॉटम का भी एरिया ले लिया, फ्रंट का एरिया ले लिया और बैक का एरिया ले लिया, बचा क्या, साइड्स। अब साइड्स की बात करें तो ये ब्रेथ है, यानी ये भी ब्रेथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है तो ये क्या है, हाइट। ये ब्रेथ है तो ये क्या है, हाइट। तो इसका मतलब जो साइड वन, साइड का एरिया होगा, यानी फर्स्ट साइड का जो एरिया है वो क्या होगा, ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, साइड टू पे। साइड टू पे भी क्या है, ब्रेथ है, यानी ये ब्रेथ थी ना और ये क्या थी, हाइट। तो यहाँ पे सेकंड साइड पे भी क्या होगा, सेकंड साइड का एरिया भी क्या होगा, ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमने इसके 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। दिस इज लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, एंड दिस इज हाइट। ठीक है, इस तरह से, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब क्या करूँगी स्टूडेंट्स, इन सभी एरियाज को हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। अब जब इन सभी एरियाज को टोटल करूँगी तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी कैसे होगा, देखो LB और LB दोनों को ऐड करो, LB प्लस LB प्लस LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। इट मीन्स 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। तो यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 इंटू LB इंटू LH, सॉरी 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। तो स्टूडेंट्स ये है किसी भी क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, यानी हम उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उस क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर ये अच्छे से समझ आएगा, याद होगा, तभी हम एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसका सेकेंड फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 4 फेसेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, top and bottom of the cuboid is known as lateral surface area of cuboid। समझ आया कुछ? यस। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी क्यूबॉइड के टॉप और बॉटम को इंक्लूड ना किया जाए, सिर्फ उसके 4 फेसेस को इंक्लूड किया जाए, मतलब हम उसके ना टॉप लेंगे ना बॉटम लेंगे, ओनली 4 साइड्स, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम देखें उसे भी फाइंड आउट करते हैं कैसे। आ जाते हैं इसी मैस्ट्रिक पे दोबारा से। स्टूडेंट दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, ठीक है, मुझे इसे नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना, तो मुझे इसका क्या लेना है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, साइड 1 साइड 2।
ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट का एरिया हमारा क्या था, एरिया ऑफ फ्रंट। फ्रंट का एरिया क्या था स्टूडेंट्स, दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट इट मीन्स LH, ठीक है। तो सिमिलरली फ्रंट का ये है तो बैक का भी यही होगा, तो एरिया ऑफ बैक यानी बैक का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू H विच मीन्स LH, यही होगा ना, लेंथ और हाइट। अब स्टूडेंट मुझे साइड का लेना है, तो साइड फर्स्ट साइड का एरिया क्या होगा, फर्स्ट साइड का एरिया क्या होगा, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, यानी ब्रेथ इंटू हाइट विच इज BH। सिमिलरली सेकेंड साइड, ठीक है, तो सेकेंड साइड का एरिया क्या होगा, सेम ब्रेथ इंटू हाइट, तो विच इज BH। अब मैं इनका टोटल कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। टोटल कैसे निकालेंगे, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब कैसे होगा, 2LH 2BH, यही है ना। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2 और H कॉमन ले लेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, तो ये होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। दिस इज अ मोस्ट इजी एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ और ये राइट एंगल होता है। अगर इसके लेंथ निकालना है, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है इस तरह से, तो आप क्या करते हो, पाइथागोरस लगाते हो, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हो, इसी तरह निकालते हो ना, L² प्लस B², सेम इसी तरह निकालते हो, आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। बट अगर स्टूडेंट्स हमने निकालनी है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो स्टूडेंट्स फर्क बस इतना है, इसके अंदर हाइट भी इंक्लूड होगी, तो विच इज L² प्लस B² प्लस H² रूट में, ठीक है, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², यानी वेयर L BH इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ये अच्छे से समझने चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इससे अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स फिलहाल बात क्यूबॉइड की। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्यूब की, ठीक है, क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। तो क्यूब भी क्या है स्टूडेंट्स, सॉलिड फिगर। क्यूब इज ऑल्सो अ सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय 6 स्क्वेयर्ड प्लेन रीजन, यानी फर्क बस इतना है, वो रेक्टेंगुलर से बनता है, रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से बनता है क्यूबॉइड, एंड क्यूब किससे बनता है, स्क्वेयर्ड प्लेन रीजन से। अब अगर बात करें क्यूब की, तो क्यूब इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जब लूडो खेली होगी तो लूडो के अंदर जो डाइस होती है वो भी इसी तरह से ही होती है, क्यूब की शेप में, या वो देखते हैं ना इस तरह से चेंज करते हैं कलर्स, उसके मैच करते हैं, वो भी क्यूब ही होता है इस तरह से, ठीक है। तो क्यूब में स्टूडेंट्स लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होती हैं, यानी लेंथ फॉर एग्जांपल ए है तो ब्रेथ भी ए ही होगी और हाइट भी ए ही होगी, ठीक है। सिमिलरली इसके भी 6 प्लेन रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप, देन बॉटम, देन फ्रंट, बैक, साइड 1, साइड 2, ठीक है। अब स्क्वायर है, ये फॉर एग्जांपल ये टॉप है तो टॉप की ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ है, तो इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता ही है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, विच मीन्स ए इंटू ए, A²। सिमिलरली बॉटम
ए इंटू ए स्क्वेयर, फ्रंट ये फ्रंट है ए इंटू ए स्क्वेयर, ये बैक है ए इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है। और ये साइड है सेम है मेजरमेंट, तो ए इंटू ए स्क्वेयर, और इधर भी क्या होगा ए इंटू ए स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स जब इन सभी एरियाज को, सभी प्लेन रीजन को, एरिया को ऐड किया जाएगा तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो क्या होगा 6a स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होगा 6a स्क्वेयर। अब हम बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो जैसे अगर क्यूब की बात की जाए स्टूडेंट्स, दिस इज बॉटम, ठीक है, दिस इज बैक, फ्रंट, साइड 1, साइड 2 एंड दिस इज टॉप। मतलब ये इस तरह से इकट्ठा होगा, ये खड़े हो जाएंगे और ये इसके ऊपर टॉप हो जाएगा। तो दिस इज बेस, दिस इज टॉप, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज साइड 1 एंड साइड 2, ठीक है। और इसकी सभी में जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो दिस इज ए, ठीक है। सिमिलरली ए सब सेम रहेगा इसका। तो इसी तरह से अगर बात की जाए तो ए स्क्वेयर एरिया, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर। बट स्टूडेंट्स अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए, मैंने आपको अभी बताया था क्यूबॉइड के टाइम पे कि लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसके अंदर हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते, मीन्स एरिया ऑफ 4 फेसेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, सिर्फ टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, बाकी चारों साइड्स लेंगे। अब टॉप और बॉटम क्या है, ये है, यानी हमें ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। तो कितने फेसेस बचे 1 2 3 4, तो एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, विच मीन्स 4a स्क्वेयर। तो दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स क्यूबॉइड एंड क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया भी कर लिया, टोटल सरफेस एरिया भी कर लिया, और सिमिलरली हमने क्यूब का भी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक कंसेप्ट फॉर कवरिंग एक्सरसाइज 13.1 कवर करने के लिए हमें जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए था स्टूडेंट्स वो इतना ही था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।